बागपत में बोले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद। ताकत मिली तो गरीब की बेटी पर कोई नजर नहीं उठाएगा। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने जनसभा में कहा कि उनके पास तबादला, प्रमोशन या सस्पेंशन की ताकत नहीं है, लेकिन जिस दिन ये ताकत मिली उस दिन गरीब की बेटी पर कोई नजर नहीं डाल सकेगा। उन्होंने महिलाओं के बढ़ते उत्पीड़न पर चिंता जताई और कहा कि आज उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बिना नाम लिए बसपा सुप्रीमो पर निशाना साधते हुए बोले कि कुछ लोग समाज के नाम पर सौदेबाजी कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि समाज अब जागरूक हो चुका है और हमें ताकत देकर आगे बढ़ाएगा। उन्होंने मुस्लिम समाज पर हो रहे अन्याय की भी बात उठाई और कहा कि हम हर मजलूम के साथ खड़े हैं। जैसे फाइलें पड़ी, मैं जिस जिले में जाता हूँ इतनी फाइलें मेरे पास आती। किसी की बच्ची का बलात्कार हो गया है, किसी को मार कर लटका दिया गया है, किसी का गला काट लिया गया है, किसी को जला दिया गया है, किसी की माँ के आंसू नहीं सूख रहे हैं, किसी बहन को अपमानित किया गया है और अपमानित करने वाले एसी में पड़ के सो रहे हैं और जिनके साथ अन्याय हुआ है वो दफ्तरों में धूप में भूखे प्यासे बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि उनको न्याय मिलेगा। न्याय मांगने से कहाँ मिलता, जबकि भारतीय सरकार गारंटी देता है कि हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय मिलता कहाँ है? न्याय तो छीनना पड़ता है। न्याय मांगने से नहीं मिलता, मांगने से भीख मिलती है। न्याय अधिकार छीनने पड़ते हैं और छीनने के लिए ताकत की जरूरत होती है। मैं आपसे भी सबसे कहना चाहता हूँ, आप बनाते रहो किसी को भी ताकतवर, जब तक चंद्रशेखर आजाद को ताकत नहीं दोगे फिर आप कहते रहो कि ये कर दो वो कर दो। अभी मेरे हाथ में कहाँ ताकत है कि मैं किसी का ट्रांसफर कर सकूं? अभी मेरे हाथ में कहाँ ताकत है कि मैं किसी का प्रमोशन कर सकूं? अभी मेरे हाथ में कहाँ ताकत है कि जो आपकी सुनवाई ना करे मैं उसको सस्पेंड करके मुकदमा करके जेल में डाल सकूं? कहाँ मेरे हाथ में ताकत है? आप देखना जिस दिन ये ताकत चंद्रशेखर आजाद के हाथ में होगी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हाथ में होगी, आप देखना कोई गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा। मेरी बात पे याद रखना। अभी तो गुंडे दबंग लोग गरीबों को जो थोड़ी बहुत जमीन है उस पर कब्जा कर लेते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, यहाँ आने क्यों करने लगे? मैं ये समझने लगा हूँ क्योंकि इनके पास इंटेलिजेंस है, इनके पास अलग, उनके पास रिपोर्ट आने लगी है कि अब किसी का भरम नहीं चलने वाला। जो झूठ भरम पता तमाम तरह की इधर उधर की बातें की जाती थी वो लगभग खत्म हो गई है। अब समाज जो है ये उम्मीद लगाए बैठा है कि हम और ताकत देके एक बार इसको काम करने का मौका देके भी देखने की ये हमारे लिए क्या करके दिखाता है। ये बात अब जाने लगी, ये बात अब बहुत दूर तक जा रही है। इसलिए कभी कोई किसी को हटाता है, कभी किसी को लगाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, क्योंकि अब समाज की समझ में आ गया है और इंटेलिजेंस एलायू के जरिए बात भी चली गई है कि जिस चंद्रशेखर को आप खूब सता रहे हो, जिसकी बात नहीं मान रहे हो, कल ये इतना ताकतवर हो जाएगा कि फिर आपको इसकी बात माननी पड़ेगी। तो अभी से तय कर लो कैसे काम करना। ये बात अब दूर तक जाने लगी। अब हमारे साथी काम कर रहे हैं, हमारी बहनें मेहनत कर रही है, वो गली गली सवेरा आएगा 27 में, वो सवेरा उजाला लेके आएगा। गरीबों के घरों तक भी रोशनी पहुंचेगी, बुनियादी सुविधाएं पहुंचेंगी, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, पीने के लिए साफ पानी मिलेगा और स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं करते हैं और भेड़ भी भेड़ के पीछे चलती है और उनको लोग जानवर कहते हैं, पशु पक्षी कहते हैं। हम तो इंसान है, हमको नहीं पता चलना किसके पीछे चलना चाहिए, किसके साथ चलना चाहिए, हमको नहीं पता है क्या? ये मुस्लिम भाई बैठे हैं, किस तरह का जुल्म यहाँ इस सरकार में मुसलमानों के साथ हो रहा है वो किसे छिपा है क्या? किस तरह का जुल्म हो रहा है? हमारे साथी कोशिश करते हैं उनको न्याय मिल जाए, लेकिन न्याय मांगने से नहीं मिलता। मैं आपको भी कह रहा हूँ, इधर जाओ उधर जाओ, कोई कुछ नहीं बदलेगा और सही जगह आ जाओगे तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं बस आपको समझा रहा हूँ।